नमस्कार साथियों। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स से रिगार्डिंग। इनकम टैक्स के बारे में हम जितने भी वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं उसमें हम लोग जो ज़्यादा इनकम टैक्स के बारे में जानते नहीं हैं, इनकम टैक्स के सेक्शंस या जो रिबेट मिलती है, छूट मिलती है डिडक्शंस की, उसके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो वो वीडियो हमारी समझ में आते नहीं है। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्या क्या डिडक्शन होते हैं। बहुत सिंपल, बहुत सारे डिडक्शन होते हैं, 7 to 8। मैं केवल मेन डिडक्शंस की बात करूंगा जो सभी के होने ही हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो सबसे पहले बात करें तो अभी हाल ही में एक वीडियो या ये इनकम टैक्स से रिगार्डिंग ये बात आपको बार बार वीडियो में देखने को मिल रही होगी कि 12 लाख तक किसी को टैक्स नहीं देना है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या रूल है, इसके बारे में वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, लेकिन कम वीडियो हैं जो क्लियर बता रहे हैं। वो अपनी स्कॉलरशिप या अपनी विद्वता के हिसाब से ऐसा बता देते हैं, तो वो बात हमारे समझ में नहीं आती है क्योंकि वो समझते हैं कि बहुत ही छोटी बात है और वो लोगों की समझ में आ जाएगी। तो जो लोग इनकम टैक्स के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए छोटी बात नहीं है। वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि 12 लाख की इनकम तक आपको टैक्स नहीं लगने वाला है। तो क्यों नहीं लगने वाला है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। 3 चीज़ें ध्यान रखिए। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आपकी हर मंथ की जो इन अकाउंट सैलरी है और जितना भी इंक्रीमेंट लग रहा है आपको जुलाई में और जनवरी और जुलाई में, जो आपका डीए बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग सैलरी स्लिप जो बन रही है, उस आपके अकाउंट में जो सैलरी आ रही है वो जुड़ जाएगी पूरी। और 12 महीने में जो सैलरी इधर मार्च तक आपको, अप्रैल से मार्च तक जो आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है 12 महीने का, आपके अकाउंट में जो पैसा आ रहा है उसका टोटल आपने कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं 11,50,000 हो गया या 12,40,000 रुपये आपका हो गया, हम मान लेते हैं। हो सकता है बहुत से लोगों का कम होगा, तो 11,40,000 या 12,40,000 किसी का टोटल हो जाता है। तो सबसे पहला डिडक्शन जिसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो वो आपका होगा 75,000 का। इनकम टैक्स की जो धारा है 16(1)(a), आप सेक्शन ध्यान मत रखिए क्योंकि यही प्रॉब्लम हम वीडियो देखते हैं तो उसमें आता है कि क्या बोल गया है, क्या सेक्शन होता है। आप ये ध्यान रखिए कि एक कॉमन डिडक्शन न्यू रेजिमी, दो तरह की रेजिमी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, ओल्ड रेजिमी और न्यू रेजिमी। तो नया जो टैक्स का रेजिमी है उसमें अगर आप ऑप्ट करते हैं तो 75,000 का आपका डिडक्शन आपकी इनकम जो अकाउंट में सैलरी आ रही है उसमें सीधा सीधा हो जाएगा। मतलब 12,40,000 आपकी टोटल 12 महीने की सैलरी बननी है, उसमें 75,000 लेस हो जाएंगे। तो वो आप कम कर देंगे तो आपके 11,65,000 रुपये बच जाते हैं। इनकम टैक्स की धारा 16(1)(a) के तहत ये रिडक्शन होगा। ये सभी के होगा, इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट, कोई पॉलिसी, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई हाउस रेंट की स्लिप कुछ प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, ये सभी के होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दूसरा डिडक्शन क्या होगा सबसे इम्पोर्टेंट, वो होगा आपका एनपीएस का 80CCD2 सेक्शन में। सेक्शन आपको ध्यान नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन जब आपका एनपीएस कट रहा है या जीपीएफ कट रहा है, साल भर में आपका जितना एनपीएस कटा, मान लीजिए आपका एनपीएस 1,00,000 रुपये कटा, हम मान लेते हैं, तो वो इसमें से आपकी इनकम में से जो 11,65,000 बचते हैं इसमें से डिडक्ट होगा। तो आपके बच गए 10,65,000 रुपये। ठीक, अब 10,65,000 का इनकम को आपको कैलकुलेट करना है। तो न्यू रेजिमी में आपने टैक्स स्लैब देखा होगा, उसमें 0 से 4 लाख तक नील टैक्स है, 0% टैक्स है, कोई टैक्स नहीं लग रहा है। ठीक है, उसके बाद 4 लाख से 8 लाख तक आपको 5% टैक्स लग रहा है। मतलब ये 4 लाख रुपए होते हैं, 4 लाख से 8 लाख के बीच में, तो इसका आपको 20,000 रुपये टैक्स बन जाता है। 4 लाख का 10% 40,000 और 5% हो गया 20,000। उसके बाद 8 लाख से 12 लाख की इनकम में आपको 10% टैक्स लगेगा, लेकिन आपका तो
टोटल 10,65,000 हो रहा है। तो 8 लाख से 10,65,000 मतलब 2,65,000 का आपको 20% टैक्स बनेगा। तो 10% टैक्स बनेगा, क्योंकि 4 लाख से 8 लाख में 5% था, तो ये 10% टैक्स बनेगा। तो 2,65,000 जो आपकी 8 लाख के बाद इनकम बनी है, उसका 10% आपका 26,500 रुपये टैक्स आपका बनेगा। तो 26,500 और 20,000, 46,500 रुपये आपका टैक्स बना। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो इम्पैक्ट डालेगी, वो क्लियर करेगी कि कैसे 12,75,000 से कम इनकम पे आपको टैक्स जीरो होता है। वो ऐसे होता है, अभी 2025 के पहले 2025 के पहले आपका 25,000 रुपये तक का टैक्स जो था वो माफ़ था। तो 25,000 था, और 2025 के बजट सेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि ये जो 8 लाख से 12 लाख का इसमें जो 60,000 रुपये माफ़ रहेगा, इसमें जो टैक्स बनेगा आपका, मतलब 20,000 तो ये 4 लाख से 8 लाख के बीच में 5% के, और 8 लाख से 12 लाख की इनकम में 4 लाख बनते हैं, इसका 10% तो 40,000 हो जाते हैं। इस तरह से ही हो जाते हैं 60,000। तो ये टोटल 60,000 माइनस करने होते हैं, मतलब ये फ्री छूट है ये। तो अब आपके तो 10,65,000 हुए, तो 26,500 ही बने थे, तो आपके टोटल बने 46,500। तो छूट तो आपको ऑलरेडी 60,000 तक की है, तो बस आपका 46,000 भी माफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से आपका टैक्स हो जाएगा जीरो। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 75,000 का NPS स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 16(1)(a) अंडर सेक्शन में होता है, और दूसरा आपका NPS का जो 80 CCD2 में जो होता है 60,000 वाला 80 CCD में, और आपके NPS का जो डिडक्शन है वो आपका सेक्शंस पे आप ध्यान मत दीजिएगा, मैंने बताया 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये 75,000 और जितना NPS का कटा है गवर्नमेंट का, और NPS का भी वो कटा है जो एम्प्लॉयर का शेयर है 14%, वो वाला 10% नहीं जो आप मिला रहे हो, उसका टोटल जो हो रहा है वो। तो इस तरह से 12,75,000 आपकी इनकम है, तो 75,000 सीधे सीधे माइनस हो जाएंगे, बचे 12 लाख, तो उसमें 60,000 रुपये आपका वैसे डिडक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से 12,75,000 तक की इनकम पर आपका टैक्स जीरो होगा। वीडियो आपको यूज़फुल लगे, समझ में आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि ये जानकारी सभी को मिल सके। क्योंकि इनकम टैक्स में लोगों को दिक्कत आती है, क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि कोई भी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाए तो परेशानी आ जाएगी। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।